क्या हाल चाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों क्लास 10th की मैथ जो है एक्सरसाइज 3.1 बताऊंगा। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल के बारे में बात कर चुका हूँ। पीछे वीडियो जाइएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, और चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा ध्यान से आप लोग भी। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 3.1 का, मानिएगा, माना, क्या मानेंगे, माना आफ्ताब, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष है। हम मान इस y वर्ष है, हम इसे मान लेंगे कि माना आफ्ताब की आयु जो है x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। फिर इसमें देखिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब ये कह रहा है जो आफ्ताब की आयु हो जाएगी, अब आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए 7 पूर्व कह रहा है, जब पूर्व है क्वेश्चन में तो मतलब पहले वाला का है तो इसका मतलब माइनस लग जाएगा, अब बाद में वाला का है तो इसका मतलब प्लस लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पूर्व कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब आफ्ताब की जो आयु होगी x-7 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x-7 वर्ष। और इसी प्रकार आफ्ताब की पुत्री की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पुत्री की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी y-7, क्योंकि y मान है पुत्री की। ठीक है, प्रश्न अनुसार चलेंगे। इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब ध्यान दीजिए, जो आफ्ताब की आयु है x-7 वो पुत्री की आयु के बराबर है। अच्छा, बराबर कब होगा, पिता की आयु तो हमेशा ज़्यादा होगी, तो उसमें गुणा नहीं करना, आपको कम वाले में गुणा करना। ये ध्यान दीजिएगा, कम वाले में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कहना 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब ये जो पुत्री की आयु है इसमें क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब क्या करें, इसे सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा x-7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए दोनों में, तो 7y हो जाएगा 7-7 49 हो जाएगा। अब देखिए ये 7y इधर लाइए, तो x-7y इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो 749 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 42। ये पहला समीकरण आपका आ जाए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसे जो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर दूं क्या, चलो यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इरेज नहीं कर रहा हूँ। अब करना क्या है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जिसका मतलब है आफ्ताब की जब आयु हो जाएगी, क्यों, अब उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, जब आफ्ताब की आयु जो है यस, देखो बाद का है, जब बाद का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और बाद का इसलिए प्लस लगाएं, अगर पूर्व कहता या पहले कहता तो क्या हो जाता, इसमें माइनस हो जाता। ध्यान दीजिएगा। अब पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, अब इसकी आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है क्या हो जाएगी, y+7 हो जाएगी। सॉरी 7 नहीं 3 है, 3 वर्ष बाद कह रहा है ना, हाँ 3,
ठीक है। 3 वर्ष बाद जो है 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इसका मतलब है जो आफ्ताब की आयु है x + 3 वो पुत्री की आयु के बराबर होगा y + 3। लेकिन कब बराबर होगा? जब पापा की जो पिता की आयु है वो हमेशा ज़्यादा ही है, तो हम क्या करेंगे, इस पुत्री की आयु में 3 का गुणा करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करना। आपको देखना है कम वाले मल्टीप्लाई हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा x + 3 = इसका मतलब 3y हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। इसे इधर लाएंगे तो x - 3y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 - 3 हो जाएगा। इसका मतलब x - 3 y = 6। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। अब करना क्या है, इसमें ये समीकरण निकालने के बाद आपको ज्यामितीय ग्राफ बना लेना, ठीक है। फिर इसके बाद करना क्या है, ग्राफ ही रूप में दर्शाना है, कहाँ पर आएगा कौन पर नहीं आएगा। तो समीकरण हमारे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या करें, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, केवल ये समीकरण बचाऊँगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से करते हैं, तो पहले हम इसके लिए ज्यामितीय रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो जब इसके लिए लिखेंगे x - 7y = -42 है। तो जब हम इसके लिए बनाएंगे ना, तो ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। ये बाग जो है एक में हो जाएगा x, एक में हो जाएगा y। तो ये 2 वैल्यू कम से कम मिनिमम 2 निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो है 2 निकाल लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, जब हम x = 0 रखते हैं, क्यों, जब हम पुट करते हैं x = 0 इसमें, तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 - 7y = -42 हो जाएगा। देखिए 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 × 7 7 × 42। तो y बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 आ जाएगा। मैं नीचे के इरेज कर दे रहा हूँ, ये भी क्योंकि ऊपर लिख लिया मैंने। अब ये देखिए, इसी प्रकार जब y = 0 रखेंगे, इसमें ये समीकरण रखना, ये समीकरण कहाँ से आया है 2 से। ध्यान दीजिएगा, किससे आया है 2 से है। तो यहाँ से जब हम y बराबर पुट करेंगे 0, क्यों क्या पुट कर रहे हो, y = 0। ध्यान दीजिएगा, जब y = 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये बताइए, x - 7 × 0। और किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। दिमाग बैठा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x = -42 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। जब हम x = 0 माने तो y = 6 आया। जब हम y = 0 माने तो x = -42 आया। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेना है, ठीक है। ये ज्यामितीय रूप में निकाल लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक। क्या लिखा, समीकरण नंबर 2 से देखिएगा। ऐसे समीकरण नंबर 2 से हम लिखेंगे x - 3y = 6। अब जब हम x पुट करेंगे इसमें x = 0, तो y बराबर क्या आएगा, x = 0 हो जाएगा, 3y = 6। 3 × 2 = 6 आएगा। कितना आएगा 3 × 2 = 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्यों, ये माइनस लगा तो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसी प्रकार जब हम y = 0 रखते हैं, क्यों, जब y = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इसे पुट करेंगे y = 0। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। इसे जब इरेज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, y = 0, तो x - 3 × 0 = 6 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बनाना मोस्टली है, ये आएगा ये x, ये y। यहाँ पर देखिए, पहले में x बराबर जब 0 रखते क्या आता है, x = 0 रखने में -2 मिलता है। क्या मिलता है -2। और y = 0 रखने पर क्या मिलता है, +6 मिलता है। अब ये वैल्यू ये मेन है हमारा, इससे से ही ग्राफ बनेगा। जो ज्यामिति बनाया ना, इसी से ग्राफ बनेगा आप लोगों का। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर छोटा सा बना दूंगा, ठीक है।
आप उसमें ग्राफ बॉक्स बनाइएगा, जो ग्राफ मिलता है आप लोगों को कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर जब इसके अनुसार, दोनों के अनुसार चलेंगे तो पहले आप क्या करोगे, एक एक्स अक्ष खींचेगा, ये मान लीजिए क्या है, ये वाई अक्ष है, क्या है, ये वाई अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक। मान लीजिए मैं क्यों यहाँ पर क्यों लेंगे, कहाँ तक लेंगे, आपको आंकड़ा लगाना है, यहाँ पर 42 तक दिया, इसके बाद 50 तक ले लें, 40 से ज़्यादा है तो 0 से हम 10 लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 50 तक आ गए। इसी प्रकार -10, -20, -30, -40, -50, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 50 आएगा, ध्यान दीजिएगा 50 लिखा हुआ है ये। अब करेंगे क्या, इसी प्रकार इधर ले लो, क्यों, ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये कौन सा है, वाई अक्ष, ये तो सबको मालूम होगा, इसे वाई डैश अक्ष बोलते हैं, क्यों, वाई डैश अक्ष, इसे एक्स डैश अक्ष, ठीक। इधर लें क्या हो जाएगा, -10, -20, -30, -40 और ये हो जाएगा -50, ठीक है। इनके नज़दीक ऐसे लिख दीजिएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपको ये लिखने के बाद ये सभी को उसमें बनाना ग्राफ पेपर में, ठीक है। मैं इस तरह समझा दे रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर में अच्छे से करिएगा, लेकिन समझना बिल्कुल यही कॉपी कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा ये पहला जो दिया हुआ है x = 0, तो तुरंत ये सच, इसे क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जो खड़ा रहता है क्या है, वाई अक्ष में हम खड़े हैं, अगर लेट जाएंगे क्या हो जाएगा, वाई एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एक्स अक्ष है, x = 0, तो ये देखो 0 है। अब y बराबर कितना, 6, और इसका मतलब पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें, ये 10 है, तो इसका मतलब ये लगभग यहाँ पर जाए, कहाँ पर, यहाँ पर हम इंगित कर दे रहे हैं इस तरह, ठीक है, समझ जाइएगा। मैं यहाँ पर पहुँच रहा है, ये मान लो 10 है, मान लीजिए क्या है 10, ठीक है। अब देखिए ये आया हमारे, ये आ गया, लेकिन -42, ये -42 है, तो क्यों, ये 40 है, ये -42, तो लगभग यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इंगित कर दे रहा हूँ। तो यहाँ ये वाई अक्ष पर क्या 0 है और ये माइनस है, तो इसका मतलब ये कहाँ से खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे करके ये सीधे जाएगा, क्यों थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो टेढ़ा मेढ़ा खींच जाएगा, लेकिन आप समझिएगा आज जब स्केल से खींचोगे तो बहुत जटिल आएगा, ठीक है। इसे परेशान न हो जाने के कैसे आया, जैसे हम खींचेंगे, मान लो मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसे मान लो एक बार और मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, जब खींचोगे सीधी जाएगी, मैं स्केल से नहीं खींचा, ठीक है, इसलिए मेरा इधर उधर आ रहा है। ये आया, पहली लाइन आई, ये जो समीकरण इक्वेशन है ये आया हमारा x - 7y = -42 आया, ये पहला समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण ये देखिए मैंने बनाया था, अब इसमें देखिएगा ये जो आएगा y अक्ष पर, क्यों ये वाला क्या है, x = 0, तो ये x = 0 आएगा, y = -2 तो -2 ये आ जाएगा, ठीक है, और x = 0 तो ये 0 दिया, 6 मान लो यहाँ पर है, तो ये ऐसे गुजरे, कैसे, ऐसे, ये जटिल आया है, ठीक है, आया है। ये आपका देखिए जो बिंदु हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये जो आया है 0 नो हाँ -42 और 0 आया है, ये बिंदु जो आया आपका 0,6 आया, कितना आया 0,6, क्यों ध्यान दीजिएगा इसे, ये 0,6 है और ये -42 0 है, ये कितना है, यहाँ पर कितना रहेगा ये, तो ये हो जाएगा x अक्ष पर 0 तो 0, y अक्ष पर -2 तो -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y अक्ष पर 0 तो 0 है और y कितना 6 है, तो 6 लम्स ये पहुंच रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 6 और 0, क्यों चल थोड़े कम रहा, ये हो जाएगा। यही आप लोगों को करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।